नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का एक टॉपिक चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें दोस्तों हम लोग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोग परावर्तन का नियम और समतल पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन ये दोनों टॉपिक हो गए थे। हम लोग का सी पार्ट जो है गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन किस प्रकार होता है, इसके कौन कौन भाग हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस, यानी गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन। दोस्तों गोलीय पृष्ठ में सबसे पहले ये है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या होता है इसके विषय में देख लेते हैं। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर यदि उसके एक तल पर पारे की कलई या फिर चांदी की कलई या फिर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तथा दूसरा तल परावर्तक की तरह कार्य करे तो यह एक गोलीय दर्पण का बन जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक खोखले गोले को काट करके उसकी एक तल पर पारे या फिर चांदी या फिर लाल ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाए तो दूसरा तल परावर्तक की भांति व्यवहार करेगा, जिससे वह गोलीय दर्पण बन जाता है। दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। दोस्तों जब गोलीय दर्पण के गहराई वाले भाग को, जो अंदर का भाग होता है, वाले भाग पर कलई की जाती है तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। दोस्तों उत्तल दर्पण का पहचान है कि वो बाहरी तरफ उभरा हुआ होता है, और इसी तरह जब उभरे हुए भाग पर पारे की, चांदी की या लाल ऑक्साइड की कलई की जाती है तो वह अवतल दर्पण या कनकेव मिरर बन जाता है। दोस्तों इसके जो भाग हैं, पहला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों गोलीय दर्पण जिस खोखले भाग का भाग होता है उससे केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि एक कोई दर्पण है, इसका केंद्र बिंदु जो होता है, अगर हम कोई एक गोला बनाते हैं, अगर इसको काटते हैं बीच से, जो मिडिल क्षेत्र होता है, मिडिल वाला भाग होता है, जो केंद्र होता है, उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है, उसे तीर से दर्शाया जाता है। दूसरा टॉपिक है ध्रुव यानी पोल। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दोस्तों जो ध्रुव होता है, अगर एक कोई दर्पण है, अगर हम उसको केंद्र से मिलाते हुए कोई रेखा खींचते हैं तो सेंटर में सी हो जाता है यानी केंद्र, और इसका आधा होता है एफ यानी फोकस, और जो दोस्तों इस किनारे पर ये भाग है इसे बोलते हैं पी यानी ध्रुवता, पोल। तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण पर स्थित किसी बिंदु व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दोस्तों इस केंद्र से और इस दर्पण के जो दर्पण का आखिरी छोर है पी, ध्रुवता के बीच की दूरी को हम आर से दर्शाते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब दोस्तों मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। दोस्तों मुख्य अक्ष जो है, अगर मान लीजिए सेंटर में सी है, दोस्तों इस सी और पोल जो पी होता है आखिरी छोर पर, इस ये जो रेखा गुजर रही है इसको कहते हैं हम मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे है पांचवा फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तक पर जिस बिंदु पर आकर मिल जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। इसको एफ से डिफाइन करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं कि फोकस होता क्या है। दोस्तों कहा गया है कि मान लीजिए कोई मिरर है, अवतल दर्पण, अगर कोई किरण समांतर रेखा में आती है तो दर्पण टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहा जाता है। दोस्तों फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का जस्ट हाफ होता है यानी आधा होता है, तो इसे फोकस कहते हैं। इसे एफ से डिफाइन करते हैं। छठा पॉइंट है फोकस दूरी। दोस्तों देख ले फोकस दूरी क्या होता है, यानी फोकस लेंथ। दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों जो फोकस दूरी होती है f, वो वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर और पोल के बीच की दूरी का हाफ होता है। ठीक दोस्तों, f इक्वल टू r/2। r जो होता है रेडियस होता है। बी पार्ट है प्रतिबिंब बनाने के नियम। दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम हैं। पहला नियम कहता है दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से गुजरती है अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों जो पहला रूल है वो कहता है कि किसी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, दोस्तों यहाँ पर मुख्य अक्ष है, जैसे ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर आने वाली रेखा दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि इस फर्स्ट रूल में कहा गया है उत्तर दर्पण में कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या फोकस से अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है। इसे कहते हैं फर्स्ट रूल ऑफ प्रतिबिंब या प्रतिबिंब बनाने के प्रथम नियम यही है कि अगर कोई भी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ही गुजरेगी। द्वितीय नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है दर्पण के फोकस से गुजरने वाली अथवा फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो सेकंड लॉ है वो कह रहा है कोई किरण फोकस की ओर आ रहा है, अगर फोकस पर आ रहा है तो फोकस के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसा कि इस द्वितीय रूल में कहा गया है कि अगर उत्तल दर्पण में मान लीजिए कोई प्रकाश फोकस की तरफ आ रहा है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ ये कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लौट जाती है। तो तृतीय नियम जो कहता है कि अगर कोई किरण जो है वक्रता केंद्र की तरफ आ रहा है, मान लीजिए जो तृतीय भाग है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर ही लौट जाती है। ये दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के तृतीय नियम है। उत्तल दर्पण में जो होता है अगर मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष भी एक वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है जिस पर परावर्तन के पश्चात उसी पर लौट जाती है। इस सब में लागू होता है अवतल दर्पण उत्तर दर्पण दोनों में। और यहाँ पर दिखा गया है जो 3 वाला ये रखा है, अगर ये मुख्य वक्रता केंद्र के सेंटर में जा रही है तो परावर्तन के पश्चात ये उसी पथ पर लौट जाएगी। तृतीय नियम यही कहता है। दोस्तों आगे है रियल इमेज विसेस वर्चुअल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं अर्थात वास्तव में मिलती हैं, उसे रियल प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और दोस्तों यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि पीछे बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं तो वह प्रतिबिंब आभासी या वर्चुअल होता है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में 2 कन्फ्यूजन उत्पन्न होते हैं। पहला होता है अभिसरित और अपसरित। इन दोनों में कन्फ्यूजन ये होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा और वर्चुअल कौन बनाएगा। तो दोस्तों अभिसरित जहाँ पर होगा वहाँ पर प्रतिबिंब जो है रियल बनेगा और अपसरित जहाँ पर होगा वहाँ प्रतिबिंब वर्चुअल बनेगा यानी आभासी बनेगा। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल इमेज होता है इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी या वर्चुअल को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आता भी है। नेक्स्ट है सी,
चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। दोस्तों, जब हम कोई दर्पण लेते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर है ऊंचाई तो धनात्मक होता है। आपतित किरण जो होती है वो धनात्मक में होती है, और जो इसकी अपोजिट जो नीचे की तरफ ऊंचाई होगी वो नेगेटिव होगी, नकारात्मक होती। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरियां होंगी वो नेगेटिव होगा। अगर मान लीजिए दर्पण के बाहर अगर आपतित किरण की ओर कोई प्रकाश आगे बढ़ रही है तो ये दूरियां जो होंगी ये धनात्मक होंगी। तो दोस्तों, इसको डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। पहला है, सामान्यतः दर्पण पर किरण बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाती है तथा सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र से मापी जाती हैं। दोस्तों, इस क्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम लोग दर्पण के बाईं ओर लेते हैं, जैसे यहाँ पर या फिर इधर कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट लिया जाता है बाईं तरफ। द्वितीय रूल कहता है, मुख्य अक्ष के अनुदिश दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के अनुदिश दूरियां जो होती हैं दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और तृतीय है, जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं वे धनात्मक होती हैं, और इसके विपरीत जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। और चौथा रूल कहता है, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां होती हैं ऊपर की तरफ वो धनात्मक होती हैं, और नीचे की ओर जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। आगे डी पार्ट है, गोलित दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर इन डिफरेंट केसेस। पहला है अवतल दर्पण। दोस्तों, कनकेव मिरर, तो पहली स्थिति जो होगी वस्तु की स्थिति, दूसरा है किरण चित्र, और तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति या स्थिति। दोस्तों, अवतल दर्पण में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर हो यानी बहुत दूर हो, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है रो में, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो पहली कंडीशन जो होती है, अनंत से आने वाली दूरी जो फोकस पे होती है, फोकस के होने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी जो किरण अगर आएगी, अगर वक्रता केंद्र से होकर के उसी पथ पर लौट जाएगी। इन दोनों के मध्य जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती हैं वहीं पर इमेज बनेगा। तो दोस्तों, इमेज कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और फोकस बनेगा। तो दोस्तों, पहला जो रूल है अनंत का है, कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर है, बड़ा है, तो पहली जो रेखा होगी, पहली किरण फोकस से होते हुए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो ये रेखा है। और दूसरी जो किरण आएगी वो वक्रता केंद्र से होते हुए उसी पथ पर लौट जाएगी, और इन दोनों के बीच यहाँ पर एक क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, और यहाँ पर इमेज बनेगा। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा और फोकस पर ही बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा रूल ये कहता है कि जब कोई वस्तु वक्रता त्रिज्या तथा अनंत के बीच में हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सी और अनंत के बीच में हो यहाँ पर, तो जो पहली किरण होगी वो अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, जैसे यहाँ पर, और दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों सी और एफ के बीच में क्रॉस करेंगे यहाँ पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वास्तविक होगी, उल्टा होगी और वस्तु से छोटा होगी। और ये कहाँ पर बनेगी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। ये दूसरा है। और तीसरा जो है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु
वक्रता केंद्र पर ही है तो क्या होगा? अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर ही रखी गई है तो यहाँ जो पहली किरण होगी वो अवतल दर्पण के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरा जो है किरण वो फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में वो वक्रता केंद्र के सामने ही नीचे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और प्रतिबिंब भी यही पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वास्तविक होगी, उल्टा होगी, वस्तु के बराबर होगी और वक्रता केंद्र पर ही अपोजिट दिशा में बनेगी। ये तीसरा हो गया। और चौथे कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु होती है, जैसा कि यहाँ पर फिगर में चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और यहाँ फोकस है, इसके मध्य यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद जो पहली किरण है वो अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी जो किरण है फोकस से होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जहाँ पर एक दूसरे काटेंगे। ये जब भी क्रॉस करेंगे वक्रता केंद्र के बाद करेंगे, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो होगी वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, और कहाँ पर बनेगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। ये चौथा कंडीशन हो गया। पांचवी कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा गया हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा गया हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पहली जो किरण होगी वो दर्पण के समानांतर में आकर के मुख्य अक्ष के समानांतर में आकर परावर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर जाएगी, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर वस्तु यहाँ पर रखा है तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी वो वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट जाएगी उसी पथ पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक दूसरे को क्रॉस कहीं पर भी नहीं करेंगे, ये दोनों समानांतर रेखाएं निकल जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तो बनेगा ही और उल्टा भी बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये नहीं काटेंगी तो अनंत पर ही बनेगा प्रतिबिंब और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और छठे कंडीशन में क्या है, जब कोई वस्तु फोकस तथा पोल के मध्य रखा गया हो, फोकस F और पोल ध्रुव के मध्य रखा गया हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा या उसकी स्थिति कैसी होगी? तो दोस्तों अगर फोकस और पोल के मध्य में कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो पहली किरण जो होगी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर तो आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी। और दूसरी कंडीशन जो होगी, एक किरण आपके वक्रता त्रिज्या के केंद्र से होकर के उसी पथ पर लौट आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो होगा हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब का स्थिति है आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दोस्तों यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब हमारा। ये कंडीशन नंबर 6 था अवतल दर्पण का। दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें दो उत्तल दर्पण में कैसा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें दो रूल हैं। पहला, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो, तथा दूसरा कंडीशन है अगर कोई वस्तु दर्पण के पास में रखी गई हो। तो पहली स्थिति जो होगी हमारी वस्तु की स्थिति, किरण चित्र और प्रतिबिंब की प्रकृति या स्थिति। तो रूल नंबर 1 है, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पर है, उत्तल दर्पण के लिए वही रूल होगा कि अगर कोई किरण फोकस पर आती है,
कोई किरण फोकस की तरफ आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, रूल नंबर 1। और दूसरी कंडीशन ये कहता है कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 2। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब कोई किरण दर्पण की तरफ आएगी और उसी पथ पर लौट जाएगी तो हमें प्रतीत होगा कि एक किरण जो है वक्रता केंद्र की तरफ से आ रही है, जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है। और दूसरे रूल में अगर कोई किरण फोकस की तरफ आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये प्रतीत होगा कि एक किरण जो है फोकस से होकर ही आ रही है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और फोकस पर ही बनेगा। इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा उत्तल दर्पण में। और द्वितीय स्थिति जो है, अगर कोई वह ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने हो या पास हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण के सामने कहीं पर भी अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के सामने ही रख दिया है, मान लीजिए यहाँ पर। तो पहली कंडीशन है, वस्तु की जो पहली किरण ऊपर वाला सिरा है, अगर यहाँ से कोई प्रकाश दर्पण की तरफ जाता है, उत्तल दर्पण की तरफ, तो वो क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, एक कंडीशन बनेगा। और दूसरी कंडीशन है कि कोई किरण अगर केंद्र की तरफ जा रही है तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ऐसी स्थिति में जो दोनों जहाँ पर आभासी रूप से एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी आभासी होगी, सीधा होगी, वस्तु से छोटा होगी और कहाँ पर बनेगी, ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगी। दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगी, यानी इमेज जो है यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो था गोली दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, ये समाप्त होता है। दोस्तों, यहीं पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।